लिल्लाहिल्लज़ी अअला मंज़िलतल मुअमिनीन बिकरीम खिताबिही व रफ़अ दरजतल आलिमीन बिमआनी किताबिही व ख़स्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इस्क़ाबति व सवाबिही वस्सलातु वस्सलामु अला अबी हनीफ़ता व अहबाबिही वौलियाए उम्मतिही व शुहदाए महब्बतिही व उलमाए मिल्लतिही इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाह। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन महे जमाला नयरे ताबा महे खूबा शाह बदहा हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। ज़रा संभल कर तबसरा इन फ़कीरों पे करना, ज़रा संभल कर तबसरा इन फ़कीरों पे करना, ये पानी भी लेते हैं तो सूखी नदी से। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत कंज़े करामत आक़ाए नेमत कहते हैं, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादाए दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आज बारगाहे हुजूर शहंशाह गुजरात मुजाहिद इस्लाम आले नबी औलाद इमाम तक़ी हज़रत सैयदना शेख सैयद अली बिन दोस्त मोहम्मद बिन इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मारूफ हुजूर सैयद अली सरकार की बारगाह में नजर मोहब्बत पेश करने के लिए हम और आप इकट्ठा हैं। अल्लाह इन बुजुर्गों की निस्बतें हमारे साथ सलामत रखे। मामूल के मुताबिक हर साल जामे मस्जिद में जिन बुजुर्गों की याद होती है बयानात की शक्ल में, उनमें हुजूर शहंशाह गुजरात हैं। गुजरात और अहले गुजरात के लिए अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी शख्सियतें गुजरात में अता फरमाई, जिनमें सर फहरिस्त कुतुब आलम है, शाही आलम है, सैयद ख्वाजा वजीहुद्दीन अलवी गुजराती, हज़रत सरकार ख्वाजा अब्दुल समद खुदानुमा शाह अली और मिन जुमला हज़रत सैयद अली सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की दात है, जिनके दम कदम और इनकी बारगाहों से खित्ते गुजरात रश्क आफताब बना हुआ है। बुजुर्गों और सालिहीन की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत, वफा और इस्लाम की आबियारी के लिए ऐसी मजबूत दलीलें बना के रखी है कि सदियों तक, ज़मानों तक उनके बारगाहें इस्लाम की सदाकत और हक़ानियत का ऐलान करती रहेगी।
उनमें हजरत सईद अली सरकार, जिन्हें हम और आप बखूबी जानते हैं, सादात किराम में से है और हुसैनी सादात में है। आपका सिलसिले नसब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। सईद अली सरकार 29 रमज़ान 1879 में अहमदाबाद खानपुर सैयदवाड़ा में पैदा हुए। आपके वालिद हजरत दोस्त मोहम्मद और दादा हजरत सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह असल बुखारा के हैं। उस जमाने में लोग वहाँ हालात बदलते, सूखा पड़ता या कुछ नामवाफिक हालात होते, ये ज़ाहिरी असबाब होते थे, तो वो बुजुर्ग वहाँ से नकले मकानी करके हिंदुस्तान आते। इसलिए आपको हिंदुस्तान में बगदाद, इराक और बुखारा के सादात किराम बहुत मिलेंगे। दरियाई रास्ता होता। हजरत सैयद इल्मुद्दीन अपने वालिद गिरामी के साथ हिंदुस्तान में सबसे पहले लखनऊ में तशरीफ़ लाए और वहीं रहने लगे। ये कुतुब आलम का ज़माना था और अहमदाबाद का बादशाह शाह अहमद, जो अहमद शाह से मशहूर है, उनकी हुकूमत थी। और हिंदुस्तान में लोधी हुकूमत कायम थी, जिनका जिक्र आपने इतिहास में पढ़ा होगा, तारीख में पढ़ते होंगे। उस दौर में जब हजरत इल्मुद्दीन सईद अली सरकार के दादा तशरीफ ले आए और लखनऊ में क़याम हुआ, बाद में अपने वालिद के इंतकाल के बाद हजरत सईद इल्मुद्दीन अहमदाबाद आए। ये कुतुब आलम का ज़माना था और उनकी सरकार कुतुब आलम से रिश्तेदारी, चचाजादगी भी थी। और कुतुब आलम बादशाह अहमद, शाह अहमद के दरबार के एक मुअज़्ज़म इंसान और बादशाह उन्हें दिल से मोहब्बत करता था। जब हजरत सईद इल्मुद्दीन तशरीफ लाए, मुलाकात हुई और हुजूर कुतुब आलम ने इनका तारुफ बादशाह से करवाया और इन्हीं के कहने पर हजरत सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह सईद अली सरकार के दादा को अहमदाबाद की फौज में अफसर आला के मकाम पर ओहदा दिया गया। फौज में ओहदा मिला। अब सादात किराम में से है आबिद, शब जिंदादार, इल्म भी, अमल भी, इखलास भी, और इन सब के साथ बाजुओं में ताकत मौला कायनात भी। कुछ ही वक्त में सारे फौज, छावनी और सिपाही लश्कर में हजरत इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक नाम हुआ और बहुत कम वक्त में बादशाही वक्त से करीबी ताल्लुकात कायम हो गए। फिर वहीं पर अहमदाबाद में खानपुर में हजरत शेख उस्मान करके उस्मानपुरा में आज भी है, उस्मानपुरा में शेख उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करके एक बुजुर्ग थे, जिनके बेशुमार मुरीदीन थे, चाहने वाले थे। सैयद इल्मुद्दीन के यहाँ 2 लड़कों की विलादत होती है। उनमें इन्होंने अपने एक लड़के हजरत सैयद दोस्त मोहम्मद, जिनको डोसू बापू, डोसू मियाँ गुजराती वर्ड में कहते थे, उन्होंने अपने साहबजादे का निकाह हजरत शेख उस्मान की बहन बीबी आयशा से कर दिया। और उन्हीं से हम लोगों को गुजरात की आनो बान शान हजरत सईद अली सरकार की शक्ल में अल्लाह ने हुसैनी फर्द अता फरमाया। हजरत सईद अली सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल से हैं और आपका शजराए नसब
इस तरह है। हजरत सईद अली सरकार रज़ी अल्लाह तआला इनके वालिद हजरत सईद दोस्त मोहम्मद उर्फ डोसू मियाँ, आप साहबजादे हैं सईद इल्मुद्दीन हामिद के, और वो साहबजादी हजरत सईद शहाबुद्दीन हुसैन, और वो साहबजादे हैं सईद इब्राहिम के। इनके वालिद सईद अब्दुल्ला, इनके वालिद सैयद जाफर, ये बेटे हैं सैयद हुसैन के। इनके वालिद सैयद मोहम्मद, इनके वालिद हजरत सैयद जाफर अल कासिम मोहम्मद, इनके वालिद हजरत सईद मोहम्मद कुफैब, ये साहबजादे हैं सैयद अली के। इनके वालिद हजरत सैयद अल हुसैन, इनके वालिद गिरामी हजरत सैयद शद्र, इनके वालिद हजरत सैयद शेख अल फद्ल, ये साहबजादे हैं हजरत सैयद दुयद के। आपके वालिद गिरामी हजरत सैयद अल मवाजे, ये बेटे हैं सईद अब्दुल रहमान, जिनकी औलाद को मवाजे कहते हैं। ये साहबजादे हजरत सैयद कासिम, इनकी औलाद को कवानीद कहते हैं। ये साहबजादे सईद इदरीस के। आप बेटे हजरत जाफर मुर्तजा खलील थानी के। ये बेटे हजरत इमाम नकी, आप साहबजादे इमाम तकी के। इनके वालिद इमाम मूसा रदा कादिम, आप साहबजादी हजरत मूसा कादिम के। ये साहबजादे हजरत इमाम जाफर सादिक, आपके वालिद इमाम बाकर, आपके वालिद हजरत इमाम सैयदुना ज़ैनुल आबिदीन। ये साहबजादे हैं शहीद करबला के, और वो लख्ते जिगर हैं मौलाए कायनात के। आप हुसैनी खानदान और इमाम पाक की नस्ल से अल्लाह ताला ने अहले गुजरात को पर करम फरमाया। अब सुनिए, वाक़यात करामतें हम सुनते रहते हैं। हजरत सईद अली के वालिदे दादा हजरत इल्मुद्दीन फौज में भर्ती हुए, और अगर अलग जगहों पे जब जाना होता, आप फौज की सिपह सालारी करके तशरीफ ले जाते। उस जमाने में आज का उनावा, जो उस जमाने में उसका नाम लीलापुर था, वहाँ कुछ डाकुओं की आमद शुरू हो गई, और कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा उधम मचाया। बादशाह के कहने पर जो है हजरत सईद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह उनावा तशरीफ ले आए। यहाँ सारे इलाके को डाकुओं से साफ किया, कज़ाकों से साफ किया, और कुछ को पकड़कर अहमदाबाद बादशाह के पास भेजा। और वो इलाका, वो जमीन हजरत सईद इल्मुद्दीन को पसंद आई, और आपने अपने खानदान वालों के लिए उनावा की जमीन का इंतखाब किया। इसी दौरान जो है अहमदाबाद का बादशाह अहमद शाह इंतकाल कर गया, और बहुत कम उम्र में उसका बेटा अहमदाबाद के तख्त पर महमूद बेगड़ा जलवाबार हुआ। महमूद बेगड़ा का नाम सुना है, बड़ा बहादुर था, और साथ साथ बहादुरी के साथ साथ अल्लाह ने तकवा और परहेजगारी भी दी थी। और सबसे बड़ी उसकी खासियत ये थी कि वो औलिया से मोहब्बत करने वाला, सालिहीन से मोहब्बत करने वाला। गुजरात के आज भी कई इलाकों में, देहात में जाओ, कप्पड़वंज का इलाका, लाल मांडवा का इलाका चले जाओ, बहुत सारे बुजुर्गों के मज़ार ऐसे मिलेंगे जिसको महमूद बेगड़ा ने तामीर करवाया। वो इन सब के साथ साथ दिल से औलिया का मुहिब था। इसी की के नतीजे और इसी की तर्ज में अल्लाह ताला ने उसकी हुकूमत को दवाम भी बख्शा। औलिया की मोहब्बतों ने महमूद बेगड़ा को और परवान चढ़ाया। अपने वालिद के बाद वो तख्त पर बैठा महमूद बेगड़ा। उन्हीं में जंगों का दौर था, और महमूद बेगड़ा के कहने पे आसपास के इलाके फतह होते, मेवासन फतह हुआ, और भी बहुत सारे इलाके, कई गढ़ फतह किए, किला, कई गढ़ फतह किए। इसी वजह से उसको बेगड़ा कहा गया। गढ़ का फतह करने कई गढ़ थे, बेगड़ा कहते हैं। कि उसी दौरान मध्य प्रदेश का एक इलाका जिसको जिला धावा कहते हैं, उसी का एक इलाका मांडूगढ़, एक बहुत बड़ा किला था, और एक गैर मुस्लिम राजा मेहदी था जो उस पर हुकूमत करता था। एक बहुत बड़ा कई किलोमीटर में फैला हुआ किला था, तकरीबन कई किलोमीटर में फैला हुआ वो इलाका।
उस पर चारों तरफ से बाउंड्री है और जादूगर भी, तांत्रिक भी, जंतर मंतर करने वाले, इनके इन काले इल्म और काले जादू से राजा लोगों पे हुकूमत करता। एक बहुत बड़ा तकरीबन 24 फीट का उसने देव बना के रखा था। रोजाना एक आदमी को कत्ल करके उसके खून से अपने देव पे टीका करता। और जाहिर है उस राजा के पास फौज थी, जादूगर थे इतने सारे, तो कोई कह नहीं सकता था, मगर लोग तंग थे, परेशान थे कि कहीं से नजात मिले। और उसकी फौज भी बड़ी काफी थी। वहीं से मध्य प्रदेश से एक आदमी इसके जोर और जुल्म की दास्तान से तंग आकर सफर करता है, दिल्ली पहुंचा। लोधी हुकूमत थी, सरबराह आला से मिला, मध्य प्रदेश की सारी कहानी सुनाई का ये इलाका गुजरात से करीब पड़ता है। जो है लोधी हुकूमत के जो सरबराह थे मोहम्मद लोधी, उसने कहा कि ऐसा करो कि हमने रियासत गुजरात में अहमद शाह और उसके बाद उनका बेटा अब महमूद बेगड़ा है, बड़ा बहादुर भी है, अच्छी छावनी अच्छी फौज रखता है, उसके नाम खत लिखा और सारी वारदात मांडूगढ़ किले की सुना दी। का इसके पास जाओ और बादशाह ने खत में लिखा कि जितना मुमकिन हो सके किले को फतह करो, चढ़ाई करो, लोगों को जालिम बादशाह के जुल्म से नजात दिलाओ और उस इलाके में अमन और शांति कायम करो। वो बादशाह से बात से निकला, वो आदमी अहमदाबाद आया, महमूद बेगड़ा से मिला, खत देखा और खत में जो उस बादशाह राजा मेहदी के जुल्म की दास्तान थी उसको देखकर महमूद बेगड़ा गुस्सा हो गया कि ये कब तक चलेगा, रोजाना एक आदमी के कत्ल कर देना ये इंसानियत के उसूलों के खिलाफ है, मानवता की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है, जबकि मजहब तो उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मजहब तो हमेशा आश्ती का पैगाम देता है, सब्र का पैगाम देता है, माहौल को शांत बनाने का पैगाम देता है, लोगों के अंदर हमदर्दी, उखुवत, भाईचारा, नम्रता, विवेकता का मजहब हुक्म देता है। ये मजहब के नाम पर लोगों का कत्ल न इंसानियत कानून के एवज में है न मजहब के मुताबिक है, लिहाजा लोगों को इस जालिम बादशाह से नजात दिलाना इंसानियत भी है और मजहब की मानवता और हमदर्दी भी है। अल्लाह अकबर। बादशाह ने फौरन सिपाहियों से मशवरा किया, इसके लिए इल्मुद्दीन सही रहेंगे, बुलाया। उनके कहने पर दोस्त मोहम्मद सईद अली सरकार के वालिद गिरामी को एक फौज का दस्ता लेकर 600-700 लोग लेकर भेजा गया, जाओ मांडूगढ़ का किला फतह करो, राजा अगर दीन कबूल कर ले, अपनी सारी बुराइयां से तौबा कर ले तो ठीक है, वरना वहां के लोगों को नजात दिलाओ। सईद अली सरकार के वालिद पहुंचे और कुछ रास्ते तक आपके दादा हजरत सईद इल्मुद्दीन भी थे, गए, मगर उस किला की हालत ये थी कि 70 फीट उसकी दीवारें ऊंची थी, 70 फीट, और चारों तरफ से पानी था कि अंदर जाने के लिए कई नदियां पार करनी पड़ती। अल्लाह अकबर। और कश्तियां नहीं थी, कैसे के किसी भी तरीके से आसपास में डेरा डाला। महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, साल गुजरा, 2 साल गुजरा। महमूद बेगड़ा अहमदाबाद में खबर के इंतजार में है कि किला फतह हो, खबर आए, लोगों को राजा के जुल्म से नजात मिले, वरना हर रोज एक आदमी की कत्ल यकीनन ये बहुत बुरा है। महमूद बेगड़ा दुआओं पे दुआएं करता है कि इतने महीने साल हो गए मगर किला फतह होने की कोई खबर नहीं आ रही, क्या किया जाए। अल्लाह अकबर। एक दिन महमूद बेगड़ा सोता है, सोया, ख्वाब में बशारत हुई कि आपने फतह करने के लिए जिसको भेजा है उनसे फतह ना होगा, ये फतह उनके बेटे के नसीब में है, ये बेटे के नसीब में है, लिहाजा बाप को बुलाओ और बेटे को भेजो, उसी के हाथ में फतह होगी। महमूद बेगड़ा सुबह उठता है, अपने दरबारियों से जो अहले इल्म थे, उलमा भी उनके करीब रहते थे, मशवरा किया कि आपका ख्वाब सही है, जब बशारत मिली है तो अल्लाह ने हर जमीन को किसी मखसूस बंदे के हाथ पे फतह करना मुकद्दर लिखा है। यकीन जानिए जब बशारत है तो किला सईद अली के हाथों ही फतह होगा।
क्या किया जाए। फौरन खत लिखा उनावा में सईद इल्मुद्दीन को। आ गए अहमदाबाद, बादशाह से मशवरा लिया, कहा ठीक है आप जैसा कहते हैं मैं अपने पोते को भेजता हूँ। खत लिखा अहमदाबाद से उनावा लीलापुर के, फौरन सईद अली अहमदाबाद आ जाएं, कुछ मजलिस से मुशावरत कायम करनी है, अहम मैटर है। यहाँ खत पहुंचता है और उनावा में सैयद अली सरकार के निकाह की तैयारियां। 18-19 साल की उम्र है। 879 में विलादत है और तकरीबन 898 में गालिबन आपका विसाल है। मुख्तसर सी उम्र है। 898 में आपकी शहादत है। और अल्लाह ने कमाल भी कितना दिया कि दुनिया में आए तो चांद रात को, शहादत पाई तो चांद रात को। अल्लाह अकबर। जब खत पहुंचता, खत पहले पहुंचा सईद अली सरकार के भाई हजरत अबू मोहम्मद के पास। कारे अगर भाई ये खत देखेंगे तो शादी का सारा मामला दिरहम बेरम हो जाएगा। खत छुपा लिया। अब सईद अली सरकार की परवरिश कैसी जिंदगी में हुई मालूम है? अल्लाह अकबर। परवरिश का ख्याल और परवरिश जैसी होती है, वजूद वैसा ही बनता जाता है। वजूद ऐसा बनेगा जिस माहौल में परवरिश होगी। माँ अगर बच्चे की परवरिश करते करते इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करती रहे, माँ अगर अपने बेटे को दूध पिलाते पिलाते फेसबुक और व्हाट्सएप पे मैसेज फेंकती रहे, माँ अगर अपने औलाद को दूध पिलाते पिलाते टेलीविजन पे उसकी नजरें रहे, उसका बेटा कभी मोहम्मद बिन कासिम न बनेगा, इमाम गजाली न बनेगा। जिस माँ की जबान पे दुरूद हो, अपने बेटे की परवरिश का जिससे ख्याल हो, वो बेवजू बेटे को दूध न पिलाए, वो बेटे को अपने आंचल में अपने दामन में ले, उस पर पर्दा डाले, उसको दूध पिलाए, हालत वुजू में जबान पे दुरूद हो। इन्हीं माओं के बेटे दुनिया में अब्दुल कादिर जिलानी होते हैं। इन्हीं के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी होते हैं। वरना अब लुच्चे लफंगों की तादाद दुनिया में बढ़ती जा रही है। बच्चे लुच्चे पैदा हो रहे हैं। 8 साल की उम्र में बच्चा बाप को गाली देता है। अभी कहीं का वाकया पड़ा, लॉकडाउन में एक बाप ने अपने 8-10 साल के बच्चे से कहा कि बहुत मोबाइल देख लिया, अब मोबाइल मत देख। बाप ने बच्चे की तरबियत के लिए कहा था, बेटे का मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने का दर्द उस बेटे को ऐसा लगा कि वहीं चाकू पड़ा हुआ तब पीछे बाप को घुसेड़ दिया। अल्लाह अकबर। ये है तालीम अच्छी हो तो फिर जब बीज अच्छा होता है तो फल भी अच्छे लगते हैं। आप बीज डालो धतूरे का तो गुलाब कभी नहीं खिलेगा। बीज डालो आप धतूरे का तो उस पे कभी भी जो है सोसनो यासमन की आबियारी न होगी। जब बीज अच्छा रहेगा, असल अच्छी रहेगी, उससे जो फल निकलेंगे वो फल भी अपने लज्जत और खुशबू से दुनिया को महकाते रहे। अल्लाह अकबर। अब सईद अली सरकार की परवरिश, जब आप 3 महीने के थे ना तो आपकी वालिदा इंतकाल कर गई। आपकी अम्मा, रास्ती अम्मा इंतकाल कर गई। सारे कामों से फारिग हो गए तो फिर दूध के बगैर, 3 साल की उम्र है, बगैर दूध के कैसे रहेंगे साहबजादे? 3 साल की उम्र है, रोने लगे। आपकी दादी अम्मा भी थी, एक कनीज थी जो आपकी बारगाह में रहा करती थी, जिसको दामा अम्मा कहते हैं। जब देखा कि शहजादा रो रहा है, अहले बैत का शहजादा है, आकाई करीम के घर का साहबजादा है, और इस उम्र में माँ की जुदाई यकीनन औलाद के लिए और शीरखार बच्चे के लिए बड़ा जबरदस्त मसला है। वो दामा अम्मा जिनका निकाह नहीं हुआ है, बिल्कुल कवारी और जवान है, कहती है अल्लाह अगर तू मुझे दूध दे तो मैं इस हुसैनी शहजादे को दूध पिलाऊं। इतना कहकर सईद अली सरकार को सीने से लगाया, अल्लाह ने उसके सीने में दूध की नहरें जारी फरमाई। अल्लाह अकबर। लोगों ने देखा कि इस जो है शहजादी, इस खातून, इस कनीज से इस उम्र में बगैर निकाह दूध का जारी होना, समझ गए ये शहजादा निराला है। बाद में हजरत सईद अली के वालिद दोस्त मोहम्मद उन्हीं से निकाह कर, उन्हीं से निकाह किया और फिर उनकी परवरिश हुई। अल्लाह अकबर। बाप दादा इल्मुद्दीन है जो अपने जमाने का आलिम भी, फकीह भी
और जबरदस्त सिपह सालार भी। बाप देखो तो जिनको ऊपर से नीचे तक देखो, मुजस्समा तकवे का, परहेजगारी का और आबिद शब जिंदादार। और वालिद देखो और खुद वालिदा, दादी अम्मा। इस्लामी माहौल है, ईमानी माहौल है, हर तरफ घर में कुरान की तिलावतें हैं, दुरूद खानी है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे सल्लल्लाहु सलाम है, रोजाना सदकात हैं, खैरात हैं उस घर से। इसी माहौल में पड़े तो जाहिर बात है उसका असर ऐसा हुआ कि उसी माहौल ने उस बच्चे को आने वाले वक्त का शहंशाह गुजरात बना दिया। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जब खत पहुंचा हजरत सईद अली सरकार के जो है शादी की तैयारियां थी, खत नहीं दिखाया, दादी अम्मा को दिया। उन्होंने भी कहा ये खत अगर पढ़ेंगे तो चले जाएंगे। वहाँ सईद इल्मुद्दीन महमूद बेगड़ा परेशान, इतनी बार खत लिखा मगर जवाब नहीं आ रहा। कहते हैं एक कासिद को भेजा, कहा ये खत रूबरू सईद अली सरकार को देना, सईद अली को देना। वो गया और सईद अली सरकार को खत दिया। खत में सारी डिटेल थी, आ जाओ मांडूगढ़ के किले का मसला है, पढ़ा। अब दूसरे दिन निकाह होने वाला है, शादी होने वाली है। जिंदगी का एक बेहतरीन दिन, अपनी हयात का एक अजीम दिन होता है निकाह का। मगर अल्लाह अकबर, ये दुनिया का दिन है बेहतरीन, मगर जिसके दिल में मार्फत इलाही घर कर जाए, कुर्ब खुदाबंदी घर कर जाए, जिसके तसव्वुर में आखिरत होती है, दीन की तबलीग होती है, सुन्नत नबवी की नशर इशात होती है, फिर दुनिया की इन चीजों को खातिर में नहीं लाता। हजरत सईद अली सरकार ने खत पढ़ा, अपने घर वालों से कहा कि इससे पहले भी खत आए, तुमने न बताया कि तुम्हारी शादी का मसला था। कहा बेटा निकाह है, कल निकाह करके जाना। आप कहते हैं कि दादा का खत आया है, बादशाही वक्त का खत आया है, लिहाजा इस्लाम का, मुसलमानों का और इंसानियत का सवाल है। फौरन घोड़े को लगाम दी, अहमदाबाद आ गए। बादशाह ने सारी मजलिस से मुशावरत की, 125 सवार सईद अली सरकार को दिए और 125 लोगों के साथ हजरत सईद अली सरकार पहुंचे मांडूगढ़। देखा चारों तरफ से नदियां हैं, अंदर जाएंगे कैसे? अल्लाह अकबर। यह है बुजुर्गों की, अल्लाह वालों की शान। जरा संभल कर इन फकीरों से तबसरा करना, ये पानी भी सूखी नदी से लेते। हजरत ने फरमाया हमें आगे जाना है, रास्ता दो। आकाई करीम के नाम का विर्द पढ़ा, दरूद पढ़ा, अपने 125 सवारों के साथ जब उस पानी में चले हैं, पानी ने रास्ता दिया और वो पानी, वो ताला बिल्कुल ठोस जमीन बन गया। अब किले की दीवारें 70 फीट हैं, कैसे चढ़ेंगे? अल्लाह अकबर। अल्लाह वालों को जिनकी जात, जिसकी जात पे यकीन है, वो मुसब्बिबुल अस्बाब है। फिर दरूद पढ़ा, विर्द पढ़े, नमाजें और उसके तो पाबंद थे ही, और नारा लगाकर दीवार पे चढ़े। 70 फीट दीवार है, सईद अली सरकार आगे हैं और सारे सवार पीछे। दीवार पे चढ़ते चढ़ते ऊपर किला में दाखिल हो गए। अल्लाह, सुबह फजर का वक्त था, वक्त फजर था। का क्या करें? का नमाज फजर पढ़े। नमाज फजर पढ़ी। किला के अंदर एक कई गांव, 12 गांव आबाद थे। कितने? 12 गांव। कहते हैं कि नमाज फजर पढ़ी और फतह के लिए दुआ की। सुबह सुबह का वक्त था, भूर का। दुआ के बाद किले के अंदर दाखिल हुए। जब बिल्कुल मैदान में आए तो जो सिपाहियों का दस्ता राजा का, तो उसने देखा यहाँ अजनबी लोग कहां से आए। समझ गए कि जो मुहासरा क्या हुआ था ये उसी लश्कर का बकिया हिस्सा है। फौरन उसके राजा मेहदी के लोगों ने, सिपाहियों ने भी हथियार संभाले और सईद अली सरकार के सारे सवार कूद पड़े मैदान में। जहां जाते, मैमना पे जाते नक्शा बदल देते, मैसरा पे जाते नक्शा बदल देते। जहां जाते किला फतह करते 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 बिल्कुल जो है 12 गांव आबाद थे। बीच में राजा का महल था, जहां उसने वो देव बनाया था जिसको जहाज महल कहते हैं।
वहां पहुंचे। राजा भी अपने आप में हवास बाख्ता हो गया। जाहिर बात है ये आने वाले कौन है, एक तो ये कि इनका ताल्लुक खुदा की जात से है, मुस्तफा की जात से है, और जो आया है ये तो उसका साहबजादा है कि जिसके लिए आज भी खैबर रोजाना पुकार पुकार कर कहता है, कभी दीवार गिरती है तो दहिल जाता है, अली का नाम सुन के आज भी खैबर कांप जाता, आज भी उसका साहबजादा है। अरे शेर के बच्चे को दालना और मछली के बच्चे को तिरना नहीं सिखाते। अल्लाह अकबर। राजा ने देखा कि अब कुछ नहीं है, थोड़ी देर लड़ा और आपके सईद अली के सिपाहियों ने सारा नक्शा बदल दिया और उस तक सईद अली पहुंच गए। अल्लाह अकबर। यहाँ तक के राजा ने कहा कि मैं माफी चाहता हूँ, आज के बाद ये जुल्म की दास्तानें खत्म होगी, आज के बाद अमन से रहूंगा। अब सईद अली सरकार है, अहले बेते अतहार है, अल्लाह ने उनका दिल उनका जिगर अता करने का बनाया है। उनकी बारगाह से कभी कोई गैर भी बेगाना भी कभी उनकी बारगाह से खाली नहीं जाता। इसलिए अल्लाह ने अहले बेते अतहार का ऐसा दरबार अनोखा, अता का, मोहब्बत का और करम का दरबार अल्लाह ताला ने अहले बेते अतहार का बनाया है। कहते ठीक है। और उसने कहा कि मैं अब शिकस्त मान लेता हूँ। और उस जमाने में जब कोई अपनी चोटी काट देता यानी हद दर्जा की जिल्लत होती थी कि अब इसने मुकम्मल शिकस्त मान ली। सईद अली सरकार कहते ठीक है, जब तू खुद अपने जुल्म से बाज आ रहा है, तौबा कर रहा है, आइंदा न करने का वादा कर रहा है, तो मैं बख्श दूंगा। उसने अपनी गर्दन झुकाई, चोटी काट दी थी सरकार ने, किसको रखने के लिए गर्दन झुकाई। और ये सईद अली सरकार को दिखा रहा है कि मैं आपके कदमों में गिर पड़ा हूँ, इसलिए मैं झुका। मगर कुफ्र शातिर होता है, यहूदियत में शरारत है, नसरानियत में शरारत है, और इन सारी चीजों से ऐसे चीजों का विरोध होता है। झुका। सईद अली सरकार ने जब देखा कि झुक रहा है और अपनी शिकस्त मान रहा है, झुकते झुकते उसने हजरत सईद अली सरकार को धोखा दिया और पड़ी हुई तलवार उठाई और उसी वक्त एक बहुत खैरी वार किया। हजरत सईद अली सरकार के जिस्म पाक पर आपकी गर्दन पे वार हुआ, आपका सर पाक अपने जिस्म से जुदा हो गया। ये वो जगह थी जिसको लोहानी गुफा कहते हैं, नीलकंठ का इलाका था। आपका जिस्म पाक अलग हो गया, सर अलग हो गया और बादशाह कहने लगा देखो मार दिया। मगर अल्लाह अकबर, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देखने, यदे बेजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में, जला सकती है शम्अ कुश्ता को मौजे नफस की, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। बादशाह ने देखा सर अलग है और सैयद अली बगैर सर के 4 किलोमीटर बादशाह के पीछे तलवार लेके दौड़े। 4 किलोमीटर तलवार लेके दौड़े। जब उनको पाया बगैर सर के लड़ते रहे और जब उसको मारा, जहन्नम रसीद किया, वहीं सईद अली सरकार का जिस्म पाक फिर जो है वापस जमीन पे आया। जहाँ जिस्म जमीन पे आता है वो अल्लाह की जानिब से खुद ब खुद गुलाब के फूलों का ढेर लग जाता। अल्लाह फौरन हजरत सईद अली सरकार ने ख्वाब में अपने दादा को बशारत दी, अल्हम्दुलिल्लाह किला फतह हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह किला फतह हो गया। ख्वाब की बशारत थी और आपने फरमाया मेरा सर फुला जगह है, मेरा जिस्म यहाँ है। हजरत सईद अली सरकार के दादा इल्मुद्दीन महमूद बेगड़ा के साथ वहाँ पहुँचे। हजरत ने ख्वाब में जहाँ कहा था वहीं सर पाक है और जहाँ जिस्म था उस जिस्म को फूलों की चादर ने ढांक लिया था। अल्लाह अकबर। यानी राजा के जुल्म से लोगों को नजात मिल गई, बस्ती वालों को नजात मिल गई। इंसानियत के खून और कत्ल का जो घिनौना काम था वो बंद हुआ। एक सैयद अली दुनिया से गए मगर इंसानियत को बका और हमेशा की नेमतों से माला माल करते चले। अल्लाह कहते हैं कि फिर आपके जिस्म पाक को वापस लाया गया और अहमदाबाद जा रहे थे कि वहीं दफन करे, मगर उनावा से गुजरे जिस ऊंट पर आपका जिस्म पाक था
आपका ऊंट एक जगह रुक गया। आपके दो बच्चे साथी थे, उनसे हजरत सैयद इल्मुद्दीन महमूद बेगरा ने कहा ये ऊंट आखिर यहाँ रुक कैसे गया? का जब हम यहाँ से निकले थे मांडूगढ़ जाने के लिए तो इसी जगह सैयद अली सरकार ने एक नमाज के लिए वुजू किया था और मिसवाक किया था। मिसवाक कहीं गाड़ा था हजरत ने अपने आप से कहा था, ए अल्लाह अगर मुझे शहादत हुई तो मेरा मदफन यही होगा, इसलिए ऊंट आगे नहीं बढ़ रहा। सब बात एग्री हुए। आज जहाँ हजरत का मजार है यही वुजू की जगह है, मिसवाक की जगह है और यही आपका जसद हुसैनी सदियों से आराम कर रहा। अल्लाह अकबर। अब देखिए अल्लाह ताला की बुजुर्ग ये सालीन किस तरह काम करते हैं। हमारा तो अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अपनी कब्र में तसर्रुफात के साथ इख्तियार के साथ आए। बेशुमार करामतें मैं खुद 2003 में, 2004 में, 2005 में 3 साल तक मुसलसल मुहर्रम शरीफ के बयानात के लिए गया था। मुसलसल 18 दिन ना 19 दिन रहता था। आसपास के इलाकों में प्रोग्राम, पढ़ाई का जमाना था, वो 25 साल की उम्र थी तब। 18 दिन रहता और वहाँ हजरत के करीब एक गेस्ट हाउस में रुकना। कैसे कैसे लोग, अल्लाह अकबर। जरा देखो मादी ताकतों को मशाले राह बनाने वालों, उसकी चकाचौंध चांदनी को जो है फिक्रे हयात समझने वालों, देखो कब्र में लेटे हुए ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे क्या ताकत रखते हैं। हजरत के इतने वाकयात तो करामत हैं, अल्लाह अकबर। एक तो ये कि किताबों में लिखे हैं और एक ये कि आप जाते हैं और एक करामत लेके आते हैं। आप जाते हैं, बेशुमार वाकयात हैं। 1995 में 1995 में मोहम्मद हुसैन करके राजस्थान का एक लड़का था, उसको जिन ने पकड़ा और जिन ने ही उसको गले को 1.5 इंच तक काट डाला। कितना? अब गला 1.5 इंच कट जावे तो फिर आप अंदाजा लगाओ। अहमदाबाद के हॉस्पिटल में लाया गया। डॉक्टर जब देखता है कहीं आधा गला कटा हुआ है मगर जिंदा कैसे, ये जिंदा कैसे है? तो वो आधा जो है बेहोशी में था और कुछ जग भी रहा था। उनावा की तरफ, सईद अली सरकार की तरफ उंगली से इशारा करके डॉक्टर को बताता है कि वो मेरा पीर है ना, उसी ने जिंदा रखा है। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने थोड़ी बहुत सर्जरी की कि ये बच गया तो ठीक है। अल्लाह अकबर। ऐप हॉस्पिटल की कार्रवाई थी, खत्म करके सईद अली सरकार की बारगाह में आया, नमाजें पढ़ता रहा, वहीं बैठा रहा। 1 महीना नहीं गुजरता है, रात को ख्वाब में सईद अली सरकार आए, उसके गले का ऑपरेशन कर रहे हैं। सुबह उठता है तो वहां पर गले में देखा कि रुई लगी हुई है, पट्टी लगी हुई है। ऐसे ही सोया था, पट्टी लगी। सईद अली सरकार ने काम किया, पट्टी हटाता है, ऐसा लगा जैसे कभी जख्म लगा ही नहीं था। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा जाए थोड़ी सी खाक इनके आस्थाने से। 1935 में एक वाक़या गुज़िश्ता साल भी अर्ज किया था, मगर लोगों की ख्वाहिशें बता, करामतें तो बेशुमार हैं। अहमदाबाद में या महसाना में कुली का काम करता था देवीलाल मारवाड़ी। औलाद नहीं थी। ये उसकी बीवी सईद अली सरकार की बारगाह में आते औलाद मांगते। अल्लाह ने करम किया, एक बच्चा दिया। बच्चे को 8-10 साल की उम्र में गले में कुछ गांठ हो गई, इलाज करवाया और इलाज हकीमों के पास भी गए, अहमदाबाद में भी आए, इलाज कारगर साबित ना हुआ, बच्चा बचपन में इंतकाल कर गया। अब मियाँ बीवी, कुली का काम करता था वो देवीलाल मारवाड़ी, और उसने अपने बच्चे का नाम रोशन लाल रखा था। श्रद्धा तो श्रद्धा होती है,
इंतकाल कर गया जब बच्चा, तो दोनों मियाँ बीवी रोजाना आते और कहते ऐ सरकार सैयद अली, एक ही बच्चा दिया था, वो भी इसी उम्र में इंतकाल कर गया। खैर फिर उस जगह बच्चे को वहीं इनको दफनाया गया, जो भी रिवाज होगा उसको दफनाया गया सैयद अली सरकार के बारगाह में, कुछ दूर कब्रिस्तान जहाँ कुछ है वहाँ दफनाया गया। कहते हैं फिर दोनों मियाँ बीवी महसाना या अहमदाबाद आ गए। बच्चों का गम था, लड़के का गम था, एक बच्चा था इंतकाल कर गया। कहते हैं इसी फिक्र में दिन रातें खत्म होते गए, मगर एक बच्चा अल्लाह ने जमानों के बाद दिया था। अब माँ बाप के लिए तो बच्चा कैसा भी हो उसके लिए वो अनमोल होता है, जाहिर बात है, इसलिए रोते रहे और दिल नहीं लगता, खा नहीं पाते। एक दिन उसकी बीवी बाजार सौदा खरीदने गई है और देवीलाल मारवाड़ी अंदर से दरवाजा बंद किए, आंखें बंद करके सोच रहा है और सैयद अली सरकार से कह रहा था हजरत जमानों के बाद एक लड़का दिया और वो भी इंतकाल कर गया। सोचता है बच्चे की सूरत का, बच्चे का खेलना, रोता है, गिड़गिड़ाता है और दिल में श्रद्धा थी, अकीदत है सैयद अली सरकार से और जो है दुआएं करता है। अब उसका दरवाजा कमरे में है, दरवाजा अंदर से बंद है। अचानक देखा एक छोटा सा बच्चा उसके कमरे में आ गया। वो जैसे देखता है कहता है तू कौन हो, तुम कौन हो? बच्चा कहता है ये मत पूछ के कौन हो, तुम्हें तेरा बच्चा चाहिए? कहाँ? का दिल्ली स्टेशन पे जाओ तुम्हारा बच्चा मिल जाए। अल्लाह अकबर। और बच्चा गायब हो गया। वो बाल लाल देवीलाल भी सोचने लगा कुंडी अंदर से लगी है तो बच्चा आया कहाँ, गया कैसे? अल्लाह अकबर। मगर सोचा सैयद अली सरकार की तो करामतें हैं, होगी। फौरन जो है अहमदाबाद पहुंचा, दिल्ली की एक ट्रेन में बैठा। जब दिल्ली में उसकी ट्रेन जहां पहुंचती है, पहुंचता तो देखा कि स्टेशन पे लोगों की भीड़ जमी है। उतरा के क्या है, उतर कर कहता है आगे बढ़ा, क्या हुआ, कौन है, क्यों भीड़ जमाई है? लोगों ने बताया पता नहीं, कोई बच्चा है यहाँ रख गया है, बोरी में था, बोरी को खोला तो कोई बच्चा है। अच्छा, फौरन आगे गया, देखता है अरे ये तो मेरा लाल है, मेरा बेटा रोशन लाल है। का मेरा बेटा है। लोगों ने कहा अजीब बात है, ये आधे घंटे से इधर है, तू जिस ट्रेन में आया वो अभी आई है, तो ये तेरा बच्चा कैसे हो सकता है? देवीलाल ने बताया इसके पीठ पे निशान है, इसके पाँव पे निशान है, इसकी हथेली पे निशान है। और कहा ये कैसे हो गया? का मत समझो कैसे हुआ, सैयद अली की करामत है। का फिर भी हम लोग नहीं मानेंगे। का नहीं, स्टेशन मास्टर ने चंद लोगों को भेजा, का हमने फुला जगह दफन किया था, ऊंजाऊ नावाम आए जो इसके काम में शरीक थे उनको भी लिया, जहाँ दफनाया गया था वहाँ कब्र खाली है। सैयद अली ने लड़का लौटा डाला। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा जाए, थोड़ी सी खाक इनके आस्ताने, संभल कर इन फकीरों से तबसरा करना, ये पानी भी लेते हैं तो सूखी नदी से। 1978 में अबू बकर भावड़ा मालदार इंसान था, अचानक जिंदगी ने हालात बदले, कारोबार ठप पड़ गया और अबू बकर भावड़ा नाम का जो इंसान था सैयद अली सरकार का सवाल ही था, आंखों की रोशनाई चली गई। अल्लाह अब वो उनावा के करीबी किसी गांव का रहने वाला कहता आंखें नहीं आए तो काम कैसे करूंगा, तिजारत कैसे होगी? एक दिन दो दिन इसी फिक्र में कभी कभी अपनी बीवी के साथ सैयद अली सरकार के बारगाह में आना जाना रहता था। अचानक एक दिन ख्वाब देखा कि घर पे क्यों बैठा है, क्यों सोया है, उठ हमारी बारगाह में आ, तुझे आंखें देते हैं। फौरन हजरत सैयद अली सरकार के बारगाह में पहुंचा। एक दिन एक रात गुजरे, दूसरी रात वो उसी दरगाह के करीब एक चौखट पे सोया हुआ था। अल्लाह अकबर, देखा हजरत सैयद अली सरकार ख्वाब में आए हैं, उसकी हाथों पे आंखों पे हाथ फेर रहे हैं, कुछ पढ़ के दम कर रहे हैं। यहाँ इसकी आंखें खुली, फजर की अजान हो रही थी, आंखें खुली, सामने सैयद अली सरकार का रोजा है, सारा मर्ज खत्म, अंधापन खत्म, नाबिनाई खत्म हो गई। और वहाँ उसकी बीवी को सैयद अली सरकार कहते हैं क्यों ढूंढ रही है, आपने शोर को ले जा, आंखें सही कर डाली।
आ अपने शोर को ले जा, आंखें सही कर डाली है, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा जाए थोड़ी सी खाक इनकी आस्थान से। तो ये है हजरत सईद अली सरकार। ऐसे ही लोग शहनशाह गुजरात नहीं कहते, अल्लाह ताला ने गुजरात की विलायत का ताज सईद अली सरकार को दिया है, गुजरात की रूहानियत का ताज सईद अली सरकार को दिया है। अब जब तक जमीन गुजरात है इस पर सईद अली का एहसान कायम रहेगा। अल्लाह अल्लाह, मदीना से दिलकश हवा आ रही है, मदीना से दिलकश हवा आ रही है, तरे मीरा दातार को महका रही है दातार में भी मदीने का जलवा, है दातार में भी मदीने का जलवा, वहीं से यहाँ रोशनी आ रही है, वहीं से यहाँ रोशनी आ रही है। कशिश से अजब तेरे रोजे की दातार, कशिश से अजब तेरे रोजे की दातार, जबीने अकीदत झुकी जा रही है, शब व रोज होती है कुरान खानी, कहीं नाते सरवर पड़ी जा रही है। इधर रास्ती अम्मा है उधर मामू हमजा, इधर रास्ती अम्मा है उधर मामू हमजा, बहार सिमत खलकत खींची चली आ रही है, तेरे रोजे पाक का ताज जर्री, तेरे रोजे पाक का ताज जर्री में जिना जिसमें टकरा रही है। गरीबों की सब में है शाहान आलम, गरीबों की सब में है शाहान आलम, यहाँ सबकी झोलियां भरी जा रही है। तसद्दुक में हसनैन के मेरे दातार, करम हो कि नाजुक घड़ी आ रही है, जो हाथों में है मेरे दातार का दामन, जो हाथों में है मेरे दातार का दामन, भला सब उसी से टली जा रही है, भला सब उसी से टली जा रही है। वो रौनकें दातार में अल्लाह अल्लाह, वो रौनकें दातार में अल्लाह अल्लाह, निगाहों में जन्नत बसी जा रही है। दातार के सब और सब के हैं दातार हैं, दातार के सब और सबके हैं दातार, के मखलूक दौड़ी चली आ रही है। शबो रोज बारान रहमत का है मंजर, शबो रोज बारान रहमत का है मंजर, सदा रहमतों की घटा छा रही है। शहनशाह गुजरात फिर बुला लें, शहनशाह गुजरात फिर बुला लें, जुदाई बरकाती को अब तड़पा रही है। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की मोहब्बत और इन अकीदत को हमारे दिलों में सलामत रखे, और इन्हीं की बारगाह से इक्तिसाब फैज होता है यहाँ भी, और इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन भी। ये अहले बैत अतहार हैं, इस शहजादे हैं फातिमा के, ये शहजादे हैं मौलाए कायनात के, ये इमाम हसन मुस्तफा इमाम शहीद करबला की आल है। इंशाअल्लाह ये दुनिया में दस्तगीर है, हश्र में भी दस्तगीर है। इसी फिक्र को आला हजरत कहते हैं, दस्तगीर हर दो आलम कर दिया हसनैन को, ऐ मैं कुर्बान जाने जा अंगुश्त क्या ली हाथ, ऐ मैं कुर्बान जाने जा अंगुश्त क्या ली हाथ में, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले तना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। बाखुर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल